नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने व्याकरण का नया अध्याय प्रारंभ कर लिया है और आशा करती हूँ कि पूर्व कक्षा में आपको जो समझाया गया था वह आपके समझ में भी आ गया होगा और आप अभ्यास भी कर रहे होंगे। बेटा, हमने पूर्व कक्षा में देखा कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख अंग कितने होते हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि हमारा प्रमुख विषय है, उसमें हम देखेंगे कि रचना या जो बनावट होती है उसके आधार पर वाक्य भेद या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। कक्षा 9वीं में आपने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वहाँ हमने जाना कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ रचना के आधार पर देखेंगे तो रचना या बनावट, जो उसकी संरचना है, जो कैसे बना है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हमारे पास 3 प्रकार के हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो प्रारंभ करेंगे हम सरल वाक्य से। तो बिल्कुल सरल वाक्य पे आ जाइए। ये है आपके सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब हमने देखा, उद्देश्य जिसके विषय में बात की जाती है, विधेय जो बात की जा रही है। अगर हम उसको स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे को सरल वाक्य समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। तो हमने देखा कि सरल वाक्य वह होता है जहाँ एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, ये उदाहरणों को ध्यान से देखिए। वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है। एक उद्देश्य वर्षा के बारे में बात है कि वर्षा हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, एक उद्देश्य है मोहन, और पतंग उड़ा रहा है विधेय। ऐसे ही बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ उद्देश्य, मैदान में खेल रहे हैं विधेय। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ भी हमने देखा एक उद्देश्य और एक विधेय। वह फलों के लिए बाजार गया, वह क्या है, उद्देश्य का विस्तार है, और फलों के लिए बाजार गया यहाँ पे देखा जाए तो विधेय हो गया। राम खाना खाकर सो गया, राम ने खाना खाया और वह सो गया, राम उद्देश्य, और राम के बारे में जो भी बात की जा रही है वह विधेय। तो हमने देखा यहाँ प्रमुख रूप से एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय एक एक जहाँ होते हैं वो सरल वाक्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, हम शब्दों पे ध्यान देंगे कि जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य मुख्य वाक्य नहीं है, किसी समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन अव्यय जिसका क्षय नहीं हो से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, आप खाना खाएं और आराम करें, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होते तो अवश्य सफल होते, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। आज की कक्षा में आप लोग पहले एक बार सरल वाक्य का अभ्यास करिए, अगली कक्षा में हम संयुक्त वाक्य को विस्तार पूर्वक देखेंगे। धन्यवाद।